हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे गाइस। तो आज जो रीडिंग लेकर आई हूँ आप सभी के लिए टैरो कार्ड के बेसिस पे, वो एक जनरल रीडिंग है एंड एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है गाइस कि अगर आपके पर्सन किसी ब्लॉक सिचुएशन में है, आपके साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो आपके पर्सन की लाइफ में आखिर क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ महसूस करते हैं आपके पर्सन आपके लिए एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। जब ये पर्सन आपसे अपनी बात नहीं कह पाते हैं, फिर आप इन्हें कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हो, तब ये पर्सन आपको लेकर अंदरूनी फीलिंग को उनकी हम चेक करेंगे, जो ये फीलिंग्स आपसे अपनी शेयर करना तो चाहते हैं बट नहीं शेयर करते हैं। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली टैरो कार्ड रीडिंग नोटिफिकेशंस के लिए एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखें ओम नमः शिवाय एंड गाइस पॉजिटिव होकर देखें हर रीडिंग को, सो डेट आपके साथ में जो एनर्जीज़ हैं रेजोनेट हों। एंड अपने पर्सन के बारे में एक बार सोचें, अपने पर्सन जिन किसी का इस वक्त आपको ख्याल आ रहा है, जिन किसी के बारे में इस वक्त आप सोच रहे हैं, उनकी एनर्जीज़ आपको लेकर चेक करना स्टार्ट कर लेते हैं कि आखिर क्या है उनकी एनर्जीज़ आपके लिए एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। सो इन पर्सन के साथ में गाइस आपका कोई भी रिलेशन हो सकता है। आप लोग मैरिड पार्टनर्स हो सकते हैं, अनमैरिड पार्टनर्स हो सकते हैं, लव रिलेशन में हो सकते हैं, कोई भी रिलेशन हो सकता है। एंड आप मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, अगर ये एनर्जीज़ के बेसिस पे है गाइस, क्योंकि ये प्रेडिक्शंस अगर आपके साथ में रेजोनेट होता है तो आप इस एनर्जीज़ को चेक कर सकते हैं कि आखिर आपके साथ में एक नो कॉन्टैक्ट में पर्सन आपको लेकर क्या कुछ महसूस करते हैं। सो स्टार्ट करती हूँ। ओके, सो 10 ऑफ सूट्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार। ओके, सो किंग ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स दोनों ही मेरे पास में आ गए हैं। 7 ऑफ पेंटिकल एंड लास्ट 7 ऑफ वैंड्स। सो यहाँ पर जो एनर्जीज आई है मेरे पास में सब गाइस, सो सबसे पहली एनर्जी कहीं ना कहीं 10 ऑफ सोर्स की आई है, जो मुझे यहाँ पर बता रही है कि इस टाइम पर ये पर्सन तो बहुत ज़्यादा डीप पेन में है। अगर मैं बात करूँ इन पर्सन की, जब ये आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपसे अपनी फीलिंग को नहीं शेयर कर रहे हैं, या फिर अगर ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पर एक साइलेंस मोड पर है, यानी कि ये पर्सन ना ही तो आपको कोई रिप्लाई कर रहे हैं, अगर आप इनको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ब्लॉक सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस टाइम पर किसी बात को लेकर हर्ट है, या फिर किसी बात को लेकर कोई नाराज़गी भी हो सकती है, या फिर मुझे कई केसेस में यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि पर्सन बहुत ज़्यादा इनके लाइफ में कोई इशू इस टाइम पर मुझे नज़र आ रहा है, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम जिससे पर्सन बाहर तो आना चाहते हैं, कहीं ना कहीं चाहते हैं ये पर्सन के सिचुएशन से बाहर आए, उस प्रॉब्लम से बाहर आए, बट कहीं ना कहीं सिचुएशन से, उस प्रॉब्लम से पर्सन जो है बाहर नहीं आ पा रहे हैं। साथ में कहीं ना कहीं अपने मन में बहुत ज़्यादा ये पर्सन एक बर्डन को लेकर कहीं ना कहीं इस टाइम पर है कि अपने मन में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पर्सन बर्डन को ले रहे हैं कि आखिर कैसे ख़त्म होगी सिचुएशन, कब ख़त्म होगी सिचुएशन। एक टफ टाइम, चैलेंजिंग टाइम कहीं ना कहीं इस टाइम पर आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, गिल्ट की एनर्जी से मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। साथ में कहीं ना कहीं एक होपलेस एनर्जीज बहुत ज़्यादा आ रही है, यानी कि पर्सन की अगर मैं फीलिंग की बात करूँ, क्या ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, क्या ये पर्सन की दिली इच्छा है, क्या ये पर्सन आपसे अपनी फीलिंग को कहना चाहते हैं। तो मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं पर्सन आपसे कहना बहुत कुछ चाहते हैं, कि पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि इस टाइम पर कितना ज़्यादा ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं परेशानियाँ हैं इनकी लाइफ में, या फिर कुछ इशूज़ हैं और इससे पर्सन बाहर भी आना चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि पर्सन आपसे अपनी फीलिंग को बिल्कुल शेयर नहीं कर रहे हैं, यानी कि बहुत कुछ कहना चाहते हैं, मन में बहुत कुछ है इनके, और शेयर भी करना चाहते हैं, आपको बताना भी चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप शायद इनको एक सपोर्ट देते हो। कहीं ना कहीं आपसे अगर अपनी फीलिंग कोई पर्सन कहते हैं तो कहीं ना कहीं इनको एक हीलिंग एनर्जीज महसूस होती हैं। इनको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि अगर ये पर्सन अपने किसी क्लोज पर्सन से जो है अपनी फीलिंग को कहेंगे या फिर अपनी फीलिंग को शेयर करेंगे, तो कहीं ना कहीं इनकी प्रॉब्लम जो है शायद उससे जो है कोई सॉल्व हो जाएगी, या फिर उससे जो है इनको कहीं ना कहीं मन में एक हीलिंग एनर्जीज आएगी। बट मैं यहाँ पर देख रही हूँ ये पर्सन इस टाइम पर बहुत ज़्यादा डीप पेन में है। कोई थर्ड पर्सन भी हो सकते हैं जिनकी वजह से शायद इस टाइम पर ये पर्सन जो है आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं बट नहीं कांटेक्ट कर रहे हैं। सो ऐसी कोई सिचुएशन गाइस, जनरल बेसिस की रीडिंग है, जनरल तरीके से देखिएगा कि पर्सन उस टाइम पर कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से पर्सन आपसे अपनी फीलिंग कहना चाहते हैं बट कह नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं वेटिंग एनर्जीज मुझे यहाँ पर इनकी मिल रही है, वेट कर रहे हैं ये पर्सन, इंतज़ार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इंतज़ार करने की एनर्जी है यहाँ पर कि ये पर्सन राह देख रहे हैं आपकी, कहीं ना कहीं आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप इन्हें खुद से कोई कॉल करें, खुद से कोई इनको मैसेज करें, या फिर कहीं ना कहीं उस सही टाइम का, सही वक्त का ये पर्सन इंतज़ार कर रहे हैं कि जब इनकी लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स जो हैं ख़त्म हो जाएं। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि पर्सन आपको लेकर कि उनकी जो एनर्जीज़ है ना, इनर फीलिंग्स
आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस टाइम पर ये पर्सन, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचना, आपके साथ कहीं न कहीं फ्यूचर भी देखते हैं, कहीं न कहीं आपके लिए मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा चाहते हैं ये पर्सन कि आपको सपोर्ट देना चाहते हैं, फिर आपकी हेल्प करना चाहते हैं, बट बदले में मुझे यहाँ पर लग रहा है कि इन पर्सन को बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहते कि ये पर्सन इनकी वजह से आप जो है परेशान हो, या फिर इनकी वजह से आपकी लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस है। तो कहीं न कहीं इनकी लाइफ में कोई ऐसा इशू है जो ये पर्सन मुझे लग रहा है जिसको जो है ये पर्सन चाहते हैं कि पर्सन उसको ख़त्म कर दे और आपकी लाइफ में जो है आपसे कांटेक्ट करे, और उसके बाद आपको जो है बताए अपनी फीलिंग को, या फिर कितना कुछ जो है इन पर्सन ने फील किया है आपके साथ एक नो कांटेक्ट में। सो ये एनर्जी इस टाइम पर मुझे गाइस आपके लिए मिल रही है। किसी बात को लेकर मेरे पास में 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज है जो मुझे बता रही है कि कोई ऐसी बात भी है इस टाइम पर इन पर्सन के मन में जो पास्ट में शायद इन पर्सन ने अगर आपसे कोई रूडली कोई बात कही है या फिर कोई मिसबिहेव किया है, तो उसका बहुत ज़्यादा इस टाइम पर इन पर्सन के मन में मुझे पछतावा नज़र आ रहा है, रिग्रेट नज़र आ रहा है। या फिर उस बात को अगर ये पर्सन आज भी सोच लेते हैं तो कहीं ना कहीं पर्सन दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, मन में कहीं ना कहीं इनकी गुस्सा जो है जनरेट होने लगता है, कहीं ना कहीं अपने अंदर ही ये पर्सन एक कहीं ना कहीं इनके मन में गुस्सा आने लगता है कि आखिर इन पर्सन ने ऐसा क्यों आपके साथ में जो है किया, या फिर आपके साथ में ऐसी बात क्यों इन पर्सन ने कही जिससे जो आप हैं दुखी हो गए या फिर आप परेशान हो गए। कहीं ना कहीं उस टाइम को कोई ना कोई ऐसा टाइम मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है जब इन पर्सन ने आपसे कोई ऐसी बात कह दी जो कोई लड़ाई झगड़ा या फिर कोई बहस या कोई आर्गुमेंट अगर आप लोग के बीच में हुई थी, कि ये पर्सन आज भी इस बात को जो है याद करते हैं तो दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, साइलेंस हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं सोचते हैं कि शायद अब कैसे पर्सन आपको अपनी लाइफ में जो है फेस करेंगे, कैसे लौटेंगे अभी पर्सन आपकी लाइफ में, कैसे जब ये पर्सन लौटेंगे तो क्या कुछ आपसे कहेंगे, कैसे आपको मनाएंगे, और क्या कुछ आपका रिएक्शन होगा, क्या कुछ आप सोचेंगे इनके बारे में। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि इस टाइम पर पर्सन बहुत ज़्यादा एक फियर की एनर्जीज़ में भी आ रहे हैं, यानी कि ये पर्सन आपसे बहुत कुछ कहना भी चाहते हैं बट नहीं कह रहे, कि कहीं ना कहीं पर्सन अब मुझे लग रहा है यहाँ पर एम्बेरस हो रहे हैं, किसी बात को लेकर हेजिटेट हो रहे हैं कि शायद पास्ट में तो इन पर्सन ने आपसे ऐसा बिहेव किया, फिर आपसे अपनी ऐसी बात कही, फिर रूडली हो गए, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, अग्रेसिव एनर्जीज़ में आ गए, और आज जब इन पर्सन को कहीं ना कहीं आपकी नीड है, आपकी ज़रूरत है, कहीं ना कहीं आपका हेल्प चाहते हैं, आपका सहारा चाहते हैं, तभी पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए और आपसे सब बोले, तो शायद कहीं ना कहीं इनकी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर ऐसी लग रही है कि आपका क्या रिएक्शन होगा या फिर आप इनसे क्या कुछ कहेंगे। सो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इस टाइम पर ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं पर्सन, इनकी बहुत ज़्यादा सोचते हैं, कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा मुझे यहाँ पर लग रहा है जबकि ओवर थिंकिंग करने की नीड नहीं है, बट उसके बावजूद कहीं ना कहीं पर्सन बहुत ज़्यादा इस टाइम पर ओवर थिंकिंग कर रहा है। मैं यहाँ पर अगर एनर्जीज़ की बात करूँ बट मैं अगर यहाँ पर एनर्जीज़ की बात करूँ तो कहीं ना कहीं मुझे इन पर्सन की लाइफ में एक चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है। एक चेंज, जब ये पर्सन की जो फीलिंग्स हैं कहीं ना कहीं मुझे चेंज होती हुई नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं पर्सन जो है टाइम पर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, फिर बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आगे बढ़कर जो है कोई स्टेप लेंगे, कहीं ना कहीं अपने ये पर्सन जो है मुझे लग रहा है कि आगे बढ़कर आपके लिए कोई जो है स्टेप ले सकते हैं, फिर इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए कोई स्टेप ले सकते हैं। सो गाइस, आई होप आपके साथ जो रीडिंग है रेजोनेट की हो। टिल द टाइम, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।